ये काफी देर से अपने सिर पर जो है उपला लेकर खड़े हैं। तो रोजगार 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 तो कांग्रेस के टाइम में पैदा हुआ। मोदी जी ने गला घोट दिया, तो हम कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते, तो हमें इनते जींस पे भी दिक्कत है ना। सरकार बीजेपी की नहीं आएगी। हिंदुवादी हम हैं, हिंदुवादी है, हिंदुवादी ने झूठा वादा करते। किसान का बेटा तो जी जो जी करेगा वो पहनेगा, जो जी करेगा वो खाऊगा। एनाथोल इसमें तले, एल्कोहल इसमें तले, गत्ता इसमें तले। भाई और बहनों, ये नहीं बिकने दूंगा, ये नहीं बिकने दूंगा। ये तो कहते हैं गंडा न बो। अरे बीजेपी वाले न बो गंडा, हम तो बोगे। ये इसी गांव से फैसला होकर जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। उत्तर प्रदेश के भ्रमण का सिलसिला लगातार हमारा जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं नीरपुरा गांव में मौजूद हैं और यहाँ का इतिहास भी है। तो सबसे पहले इतिहास जानने के लिए इनसे जो है बातचीत करेंगे और ये बताएंगे सबसे इतिहास क्या है। इसके बाद एक सभी लोगों से बातचीत की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह राणा। हाँ, तो राणा जी बताइए, इतिहास बता रहे थे कुछ इस गांव का। हमारे गांव का इतिहास है, हमारे गांव के चौगम्मा चौधरी के 24 गांव के चौधरी है हमारे गांव के। अच्छा। अभी कृषिपाल राणा। अच्छा। और हमारा सबसे बड़ा ये है, हमारे गांव 24 गांव में अगर कुछ फैसला लेना हो तो वो चौगम्मा चौधरी उसके हम बाबा लगते हैं निरपड़े के। जो छोटा बच्चा होता, बच्चा भी है वो भी वहाँ जो 24 गाँव के हैं उनके बाबा कहलाते हैं हम। तो ये मान लिया जाए कि 24 गांव में जो फैसला होगा यहीं से वो चौगम्मा चौधरी करता है। अच्छा। हाँ। तो भैया जो फैसला होने वाला है 2022 को लेकर हो, चाहे किसान आंदोलन को लेकर हो, चाहे तमाम फैसले होंगे, तो भैया इसी गांव से फैसला होकर जाएगा। और इस गांव के तमाम लोग जो है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक एक करके बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि किसान आंदोलन चल रहा है, उसका फैसला यहीं से हो रहा है? नहीं, मैं उससे पहले बता रहा हूँ, अपने पूरी गांव की जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे गांव में, हमारा गांव कई चीज़ से मौसर है। एक तो हमारे गांव में पहले एक मोड़ा बैल हुआ, उससे हमारे पूरे जिले में पूरी चर्चा में है। उसके बाद में हमारे यहाँ कंबल बनते थे। अच्छा, कंबल बनते थे। उसके बाद में कंबल बनने के बाद अब हमारे यहाँ पायदान बनते हैं जो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। अच्छा। अगर आप हमारे साथ चलोगे बाड़े में हम दिखाएंगे कैसे बनते हैं, कैसी खड्डी लगी हुई है, कितनी खड्डी है। कम से कम हमारे गांव में होगी 100 150 200 खड्डी। और हमारे अब जब पूरे जिले में पूरे उसमें चर्चा है। हमारे यहाँ काला लड्डू बनता है, वो हम आपको खिला के भेजेंगे, आप उसे देखिए, टेस्ट करिए, बताइए फिर कैसा बना। अब आगे बहुत सारी चीजों का इतिहास हुआ है, इसलिए ये गांव निरपुरा इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चित में है। चर्चित में। तो ये बताइए कि 24 गांव के फैसला करने वाले गांव क्या सोचता है कि 2022 में क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाला है, बीजेपी सरकार जाने वाली है। क्यों ऐसा क्यों लग रूप में? इसलिए जाने वाली है। मैं आपको 2 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ। क्योंकि जो आदमी झूठे वादे करता है, भाई सिलेंडर इतने का हो जाएगा, बिजली के बिल घट जाएंगे, 14 दिन में पेमेंट मिल जाएगा, 25 लाख खाते में आ जाएंगे, बेरोजगारों को वो मिल जाएगा, ये कुछ नहीं हुआ। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ये झूठे वादे करते हैं और इस सरकार में आते हैं और ये वादे पूरे नहीं करते, या तो इन पर मुकदमा हो या इनकी सरकार पर मुकदमा कर देंगे। इनकी नहीं भाई, एक बात बताओ, एक लेडीज नौकरी के लिए जाती है किसी अधिकारी के पास और वो उसका 4 महीने तक उसको ब्लैकमेल करता है और वो जाकर रिपोर्ट करती है कि मेरे साथ इसने 10 महीने तक वो करा, शोषण करा, तो उसको तो जेल होगी। बिल्कुल। और जो ये मोदी योगी सरकार बैठ के कहती है कि 15 दिन में खाते में पैसे आ जाएंगे, 14 दिन में बिजली का बिल घट जाएगा, पेमेंट इतना हो जाएगा, जब ये झूठे वादे करके ये भी तो हमें बहला के हमारी वोट लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि 2017 में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी। तो उस समय से ये गुस्सा कुछ टाइम बाद आया, उससे पहले से है, या फिर अभी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन के बाद है? तो ये गुस्सा कब आने लगा धीरे धीरे? देखो, ये गुस्सा जब से आज, जब बीजेपी सरकार इसलिए आई थी कि बस उन्होंने रखा कि हम 14 दिन में पेमेंट करा देंगे, किसान खुश था, 24 दिन में पेमेंट करा, किसानों ने वोट दे दी। बिल्कुल, वोट दी, सबने वोट दी, इसलिए चौधरी साहब हारे, इसलिए बीजेपी सरकार सत्ता में आई। उसके बाद में जब ये करते रहे इनने कुछ नहीं करा तो गुस्सा तो आएगा ही। भाई हम जिस मजदूर के जिस घर में हम नौकरी कर रहे हैं, जिस मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर मालिक हमें 2017 में चुनने के बाद कब आप लोगों ने फैसला किया भैया कि आप बीजेपी सरकार को? फैसला तो अगले साल ही हो गया था जब 14 दिन में हमारा पेमेंट नहीं आया। अच्छा। 2012 में हमारे छपरौली से विधायक बने बीरपाल लाठी। उस टाइम हमारी 12 का बिल था 12,000 रुपए। आज बीजेपी की सरकार, आज हम खेत का बिजली का बिल दे रहे 27,000 रुपए साल भर के, उस टाइम थे साल भर के 12,000 रुपए। तो इसलिए गुस्सा आया। अच्छा, देखिए जैसे कि बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी को सपोर्ट किया गया था जब सरकार बनी थी 2017 में। तो क्या सबसे ज्यादा आप खिलाफत जो है, जहां तक हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? नहीं, क्षेत्र में नहीं, पूरे यूपी में, यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश में खास। हाँ, पूरा विरोध है, पूरा विरोध। सरकार बीजेपी की नहीं आएगी, किसकी आएगी ये नहीं पता।
लेकिन किसकी आएगी ये फैसला? ये नहीं है फैसला हम कर सकते, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी, ये निश्चित है। अच्छा, आप भी आगे जी, आपके क्या नाम है? जी मेरा नाम चौधरी रामपाल सिंह राणा है। तो ज्यादातर यहाँ पर सभी चौधरी हैं। हाँ सब चौधरी है, राणा है सब इस गांव में। हाँ जी हाँ। तो क्या लगता है कि क्या जो कह रहे हैं भाई साहब, क्या लग रहा है इनको? हाँ जी देखो, ये जो सरकार आई है ये बहुत झूठी सरकार आई है। हाँ जो वादे करे थे कोई भी वादा पूरा नहीं करा किसान का इन्होंने। अब देखो पेमिट कहते हैं 14 दिन में दे देंगे, पेमिट का तो नाम निशान भी नहीं है, भाव भी नहीं बढ़ा। 5 साल हो लिए, 4.5 साल हो लिए। अच्छा बताइए कि पैसा भी नहीं बढ़ा इसने। लड़ाई किससे है, मोदी जी से है, योगी जी से है? नहीं लड़ाई तो दोनों ही झूठे हैं, ऊपरला भी झूठा है, तरला भी झूठा ही है। दोनों झूठे हैं, तो झूठ सरकार झूठी है बिल्कुल एकदम। दोनों झूठे हैं। हाँ नू कहा था भाई और बहनों ये नहीं बिकने दूंगा, ये नहीं बिकने दूंगा, और सारा रंगा बेच दिया। ये बताओ सारा प्राइवेट को दे रहा है। बताओ ये युवा है सब, ये कहाँ जाएंगे लोग हैं? नहीं असली तो ठीक है, ये युवा है, किसी को वो नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, सब वैसे ही सड़क पर बेचारे फिर रहे, रेस लगाते हैं। तो ये बताइए कि बहुत दिनों से आपने मतलब सोच रखा था कि भैया कोई आए तो भाई बोलूंगा जबरदस्त है। हाँ जी बोलूंगा क्या जी, बात है जी, ये तो सब दिख रही, सब साफ सुथरी दिख रही है एकदम। किसान को क्या चाहिए भाई, अपनी फसल का अच्छा पेमेंट मिल जा, हमें टाइम पे पेमेंट मिल जा है। और किसान को इससे अच्छा चाहिए कि सब युवा भी भाजपा को वोट दी पिछली बार, सब युवा ने। हाँ बाप चला गया दूसरी जगह, तो युवा सब कह के गए नहीं हम बच्चे सारे गए थे। हाँ सब बच्चे सब जो है भाजपा में गए। अच्छा हाँ अकबर हम तो इसकी सरकार में जहाँ इस सरकार इसे देंगे वोट, इसे देंगे। बाप की भी नहीं माननी इन्होंने, अब जब पछता रहे हैं सब बच्चे। हाँ ऐसा नहीं होगा इस बार। अच्छा बच्चे भी कह रहे हैं। बिल्कुल। ये बच्चे हैं देखो, ये सब देखिए सबसे पहले तो हम है किसान के पुत्र, तो हमें जमीन से जुड़े हुए हैं, खेती में कर रहे हैं काम। हमें गन्ने का अच्छा पेमेंट नहीं मिल रहा, बिजली के बिल इतने ज्यादा बढ़ गए, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा, हर चीज पे बढ़ा दी, लेकिन गन्ने पे कोई दाम नहीं। 25 रुपए अब बढ़ाए, क्या फायदा इससे? कुछ नहीं। 25 रुपए में कुछ संतुष्टि कोई संतुष्टि नहीं है। 25 रुपए में क्या संतुष्टि होगा? इतना बढ़ गया 3 महीने में। डीजल देखो, गैस देखो, क्या नहीं चाहता। सीमेंट का कट्टा 270 रुपए का था 2 साल पहले, आज 400 रुपए का हो रहा। खोर भी बनानी किसान को, घर भी बनाना, सरिया भी चाह रहा, लोहा के नहीं चाह रहा किसान को। बताओ तुम ये तो कह दे गंडा ना बो, अरे बीजेपी वाले ना बो गंडा, हम तो बोवागे। हमारे लिए तो मिल खड़े करवाए चौधरी साहब ने, हैं भाई गन्ना नहीं बोवागे। 25 रुपए जो बढ़ाई है उसमें संतुष्ट? 25 रुपए में क्या हो रहा जी? 25 रुपए कितना मांग कर रहे हैं? मायावती ने 40 रुपए बढ़ाए थे, वो 80 रुपए, और अखिलेश यादव ने 40, और यू योगी जी सब तो ही बोधा लिखड़ा, इनने 25 रुपए ही बढ़ाए। बताओ जो कितने की मांग है? हुकूमत की सर मांग तो 450 का कह के आए थे। 450 का कह के आए थे, 14 दिन में पेमेंट कह के आए थे। 2 लाख रोजगार कह थे देंगे किस इसे रोजगार, इसे नौजवानों को। ये देखो ये कहते एक बार रोजगार तो कांग्रेस के टाइम में पैदा हुआ, मोदी जी ने गला घोट दिया उसका। अच्छा पैदा ही नहीं होने दिया वो। बस जो भी नौकरी दी, हर साल एसएससी की भर्ती आगरा थी, हर साल। देख लो युवा है कितने, पूछ लो आप, देख लो युवा देखो पूरे गांव के हाँ युवा है, हर साल मतलब है जो तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन तमाम युवाओं की ये शिकायत है कि भैया सरकार में अभी फॉर्म नहीं निकल रहा, भर्ती नहीं निकल पा रही है। और कुछ युवा जो है वो गुस्से में आकर ये भी कहते हैं कि भैया हमारे घुटने का गिरिज खत्म हो गया है, तो ये भी कहते हैं। देखो हर साल एसएससी की कम से कम 80,000 वैकेंसी, 1 लाख वैकेंसी ऐसे कांग्रेस सरकार में आई जी। ग्रुप डी की हर साल आई, रेलवे पुलिस की आई, और कि अभी योगी जी कह रहे थे किसी चैनल पर बैठकर कि भैया किसान तो हमारे लिए बहुत ही खास है, और राकेश टिकैत को खास कर कह रहे थे कि भैया लखनऊ आए तो हम स्वागत करेंगे। नहीं देखो लखनऊ जा किसान का तो हम कहे भगवान भी स्वागत करना चाहिए, अन्नदाता है। आप भी रोटी खा रहे, किसान की उगाई हुई खा रहे, ये तो इनकी सोचने की बात है। जो वे किसान इतने दिन तक वहाँ बैठे और इतने दिन तक बात नहीं हुई, 22 जनवरी 12 जनवरी के बाद कोई बात नहीं हुई, तो ये मतलब नाड़ी नहीं मोड़ रही सरकार है। आता हूँ, वे काफी देर से अपने सिर पर जो है उपला लेकर खड़े हैं, तो सबसे पहले इनसे बात कर लिया जाए, क्योंकि काफी देर से इन्होंने ये उपला कहाँ से लेकर आ रहे हैं? यहीं से ले रहा हैं, तो इसे एक काम करें, नीचे रख लीजिए। वजन काफी हो गया। कुछ नहीं, ये ऐसा ले रहे हैं जो दिए थे हमें कनेक्शन इसके गैस के। ये 950 का कर दिया सिलेंडर, ये भी ऊपर पासने पड़ रहे हमें। अच्छा। और वो धरेगा हमारा टांड पे उज्ज्वला। हाँ तो उसको अब नहीं जला रहे आप?
ये उसे कहाँ जला देंगे जी, वो 9:30 का हो गया वो। तो उपला में फिर से आ गए, हाँ भोले पे आगे और क्या करेंगे। उपले पे जला रहे हैं। ओपला जला रहे हैं, ओपला जला रहे हैं। ये देख लो आपके सामने है, इसकी बिरादरी पूछ लो, वे बेटा हमारे हरिजन भाई खड़े, उनसे पूछ लो, उनसे पूछ लो। पहले तो हमारा भाई फ्री हो गया यूँ। अरे चाचा गाली नहीं, आराम से बात करते हैं ना, गाली गलौज नहीं करते। अरे बिजली का है एक उसका बल्ब का, उसकी 8 नहीं कितना बिल दे रहे, बिजली वाला 12 नहीं कितना बिल दे रहे। हाँ, और फ्री कनेक्शन हुआ था हमारा। चलिए काफी वजन होगा है, तो कहाँ घर को ले जा रहे हैं? हाँ घर जा रहे। घर जा रहे हैं। चलो चाचा घर जा रहे थे और यहाँ पर रुक गए, जल्दी चले जाइए क्योंकि काफी वजन होगा, काफी देर तक खड़े हैं ये और इंतजार कर रहे थे। आप क्या कहना चाहेंगे? 4.5 साल देखी योगी जी की सरकार, क्या सोच रहे हैं? जी हम सोच रहे हैं ये कि योगी की सरकार में हमें कोई मजदूरी नहीं मिली जब से योगी की सरकार है। मजदूरी करते हैं। हाँ, कोई पैसा नहीं भट्टे पे जहाँ जी 3 महीने भट्टे पे पहुँच जा जी। पंजाब बिजली का बिल पूरा हुआ जी, यहाँ से पूरा साल भर का बिल दे रहे जी। कनेक्शन फ्री कर दिए थे जब, तो अखबार फ्री जलेगी बिजली। हमको 600 रुपये 800 रुपये बिजली का बिल ऐसे देते हैं हमको। ये बताइए कौन सी सरकार में बेहतर काम हुआ? सरकार में तो जी कांग्रेस की भी बहुत बढ़िया रहा जी पहले। अच्छा, कांग्रेस हाँ, सरकार बढ़िया। कांग्रेस सरकार में और कौन सी सरकार बढ़िया लगी? सरकार तो हमें मायावती की भी अच्छी लगी, अखिलेश की भी लगी जी। रोजगार यही अच्छी नहीं लगी। रोजगार है ही नहीं जी। मजदूरी सुनो, 200 रुपये किलो तेल है जी, मजदूरी है नहीं जी, कहाँ से खाएंगे उसको? इतनी सारी सरकार अच्छी लगी, बस यही नहीं लगी है? नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। दुश्मनी हो गई? कोई प्रश्न? बच्चे हैं जी, छोटे छोटे पढ़ते थे, वे भी अपने घर बैठ के। ये क्या दुश्मनी हो गई? सारी सरकार से अच्छी लगी तो ये क्यों नहीं अच्छी लगी? हाँ ये अच्छी तो नहीं लगी जी। देखो किसी को मजदूरी नहीं मिली, किसान को टाइम पर पैसा नहीं मिला अपनी फसल का, रोजगार नहीं मिला ना युवाओं को, तो इसमें अच्छी कहाँ लगेगी फिर? या बताओ किसके लिए करते कह हैं? रहे हैं। हाँ बताइए। एक बात और है, जैसा ये क्या है सरकार के है, जब भी गन्ने का मुद्दा आवे, हम पश्चिमी है, हमारा गन्ना बेल्ट है सारा, तो हमें तो ये चीनी बता दे भाई, चीनी का भाव ये हो गया, चीनी का भाव ये हो गया, गन्ना महंगा मंदा, चीनी तो लेके चले। और ये इसमें तो कितना सामान ले जी, गन्ने में तो एनाथोल इसमें तो ले, एल्कोहल इसमें तो ले, गत्ता इसमें तो ले है जी, तारकुल आखिरी में जो चीज बचे, शीरा इसमें तो, तारकुल इसमें तो, बस हमें तो चीनी बता दे। देखिए भैया, किसान के बच्चे हैं और उनको सब कुछ पता है कि भैया एक गन्ना तो आप खरीदते हैं, उसमें से क्या क्या निकालते हैं। आप ये नोट करो, जो भी मिल खड़ा, जो भी फैक्ट्री है, उसके पीछे डिस्टिलरी मिलेगी आपको, दारू की फैक्ट्री मिलेगी। कोई सा भी मिल देख लो, आप किनोनी देख लो या ये शामली मिल देख लो, दुराड़ा देख लो, सबके पीछे दारू का प्लांट, क्योंकि सबके पीछे लगा रखा नहीं वो किसान को नहीं दिखना चाहिए, वो पीछे लगा दे उसे, उसमें अपना एल्कोहल दबा के बेच रहे हैं, अपना दारू बना के सरसादी लाल का, कोई किनोनी मिल की, तो वो क्यों नहीं पता? देसी दारू। हाँ, देसी विदेशी जैसी भी एल्कोहल तो सब में पड़ता है, तो किसान को वो भी तो बताना चाहिए ना कि भाई हमें अल्कोहल भी ले रहे, थारे गन्ने थे एनाथोल भी ले रहे, गत्ता भी ले रहे, और जी सीरा भी ले रहे, और तारकुल भी ले रहे, बस चीनी बता दे 3200 होगी 3800 होगी, चीनी तो सब खा रहे, अल्कोहल सब पी रहे। दारू के रेट से भी कंपेयर होना चाहिए भैया, 200 चल रही है तो भैया 200 के हिसाब से तो वो गन्ने का बढ़ना चाहिए ना, वो उस सब चीज दे रहे हैं। दारू के लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका भी रेट मिलना भाई चाहिए। गत्ता तेज होगा तो गन्ना तेज होगा, दारू तेज होगी तो गन्ना तेज होगा, तारकुल तेज होगा, सीरा तेज होगा, ये चीज गन्ने में तो आ रही जी, और कहाँ तो आ रही? आप जाके देखो। योगी जी तो है ना, वो योगी जी तो मुख्यमंत्री जो है, इनसे मिले हुए हैं, इनसे मिले हैं मिल मालिक से। इन्हें कहते हैं कि इनकी कमर पहले ही टूट रही। अच्छा, किसकी? मिल वालों की। इनकी और कमर नहीं तोड़नी, यानी कि बाहर नहीं बधाना। किसकी टूटेगी फिर? हाँ, किसान की टूटेगी फिर। हाँ, टूट रही किसान की। हम हमारा तो पैसा भी नहीं मिल रहा, नो देख लो वहीं पड़ा। बिजार तो बहुत वीडियो बना रखी तुमने, बिजार पे आवारा पशु पे, इतने बिजार, मतलब खेत जाके देखो आप थोड़ी दूरी, किसी की एक कभी ज्वार का जो खेत है, मतलब वो निकबा इसमें बिजार ना लगे हो। जिनसे क्या दिक्कत है? जिनसे दिक्कत है, हम साफ सुथरे रह गए, हमारा देश की तो अच्छी बात है भाई, हम कपड़े अच्छे पहन को रहे। दिक्कत हो रही जींस? जिनको सरकार से दिक्कत है, किसान जींस पहन रहे। ये एक बात बताओ, यू हमारा ताऊ है 400 रुपए का तो लत्ता लाया, 400 रुपए के नसीम हुए, 800 रुपए हो गए, अब हम 400 की पैंट ही लिए, तो हम तो बचत कर रहे भाई, हम पहन ले, अब हम कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते, तो हमें इनते जींस पे भी दिक्कत है ना, ये बताओ तुम। तो हम अपने देश की तो अच्छी बात है। क्या कहना है? मतलब किसान तो भैया, किसान का बेटा तो पहनेगा ही। किसान का बेटा तो जी जो जी करेगा वो पहनेगा, जो जी करेगा वो खाऊगा। रही बात इनकी सरकार, तो हम दबे नहीं, क्षेत्र ऐसा है, हम तो दुर्ते विरोध में रहे, कोई जो गलत काम करेगा यू क्षेत्र नहीं रुकने का, यू क्षेत्र ऐसा है जो कर कह देने कि पश्चिमी क्षेत्र पर सक्षम है आदमी, विकसित है, हमारे चौधरी अजीत सिंह की वजह से, चौधरी चरण सिंह की वजह से, और हमारा जो चौधरी जयंत है,
ठीक है जी। चलिए देखिए भैया ये हाँ जो बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसान वो 36 बिरादरी है, चाहे मजदूर हो, उसका नमूना हमने कल आपको टीवी पे भी देख लिया होगा, अखबार में भी देख लिया होगा, उसका नमूना हमने जाम लगा के दिखा दिया गया। एक किसान को हमने ये आजमाने के लिए एक नमूना सरकार को ये दिखाया कि हमारा किसान कितना खुश वो है आज। हमने कहा तू आग लगा, वो कहने लगा लगा लेंगे, मगर नहीं लगा हुआ कि लगा लेंगे। हमने उसके अलग मसला है, इस सब के बारे में बात मत कीजिए। हाँ बताता हूँ ना मैं, आज कल मरने के लिए और मारने के लिए हर किसान मुकदमे से कोई डर नहीं है। नहीं, काटना पड़ेगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं सरकार इतने टेंशन, अच्छा इस पर मुकदमा हो जाएगा, उस पर मुकदमा नहीं हुआ। हमारे जिला पंचायत सदस्य अभी इलेक्शन हुआ पीछे, जिला पंचायत सदस्य इलेक्शन हुआ, हमारी जो जिला पंचायत अध्यक्ष बननी थी वो राजस्थान में बैठी है, उसकी जगह दूसरी ममता को बैठा दिया गया, दूसरी ममता को बुला के फॉर्म कटवा दिया गया, उनको मुकदमा नहीं हुआ आज तक। यानी कि मेरी घरवाली की जगह दूसरे की घरवाली को लाकर मेरी घरवाली का पर्चा कटवा दिया। जब हमने कहा दूसरे मुकदमा नहीं हुआ, अगर वह हमारी घरवाली थी फिर हम सौंप पाए। तानाशाही की सरकार है, इतनी तानाशाही की सरकार है या बिल्कुल अपने मन नहीं कर रही सारी। और बता दूं, ये हिंदूवादी सरकार बनती है। मैं अपने गांव की कहानी बता दूं, हमारे गांव में 1 साल पहले एक बिजार कुएं में गिर गया, 2 दिन तक पड़े रहा। सरकार बीजेपी की थी, जिसे बाप बताते हैं ये, वो तो गाय तो मर गई, मरी नहीं, 80 फुट नीचे पड़ी, ऑक्सीजन लगाकर 80 फुट नीचे जाकर उस गांव को बांध कर बाहर निकाला। हमारे से ज्यादा हिंदूवादी है वे। अगर हिंदूवादी है तो वो हिंदूवादी सिर्फ हिंदूवादी, हम हैं हिंदूवादी, ये हिंदूवादी ने झूठा वादा करते हैं। अगे गाँव हमारी माता है, बिजार हमारे पिता है, किसी को नहीं। 2 दिन तक अंदर पड़ा, कोई सरकार भी नहीं आई, हमने काट दिया। तो हिंदू हम हैं। ताओ आगे आइए। ताओ बहुत देर से आप सुन रहे खड़े होके, क्या सुन रहे? नहीं, सुना? मैं ठीक सुना, नाम ठीक। तो बताओ, नाम बताओ, नाम। चरण सिंह, चरण सिंह। अच्छा, तो चौधरी चरण सिंह बिल्कुल मैच कर दिया नाम है? है? क्या कहेंगे बताइए, क्या गांव में कुछ काम वाम हुआ सरकार में, ये बताइए। काम तो हुआ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, कुछ खास नहीं हुआ। हाँ, कोई खास नहीं हुआ। तो ये बताइए कि सरकार आ रही है जा रही है? आने जाने का तो नहीं पता है, पर ये जो है बछड़े हैं इनका मतलब प्रबंध कराओ, और बाकी मतलब है इनके लिए इनकी कुछ मदद करो। सही बात है, कह रहा बछड़े जो है इसका भैया इसके लिए इंतजाम किया जाए ताकि खेत में ना घुसे। हाँ देखिए, देखिए ये बात भाग रहे हैं। इधर आइए। अरे क्या नाम, अरे रुक तो जाओ भाई साहब, नाम क्या है? नाम अंकुर राणा। अरे युवाओं को तो बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। आप बताओ, पीछे भाग रहे हो? हाँ, पीछे नहीं भाग रहा था, तो फिर कहाँ जा रहे थे? मैं यहीं पे था। चलिए ये बताइए, बेरोजगारी की समस्या जो है वो कह रहे काफी ज्यादा बढ़ गई है? क्या लगता है? काफी बढ़ रही है। हाँ, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, सब भाई बताएं यहीं से खड़े लो। यानी आज इनके सितारे पितारे होते कहीं। अच्छा, अगर नहीं भाई दिनेश, स्टार लगा घूमते। हाँ स्टार तो लगता ही कोई। सबकी सब तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। हाँ, सब कर रहे हैं तैयारी। हम है निजीकरण के खिलाफ। जीबीयू निजीकरण हो गया, ठेकेदारी है देश में। अगर निजीकरण हो गया उसमें तो सरकार छकेगी या वो मालिक छकेगा, पब्लिक तो पीछेगी उसमें। भाई जो इन्होंने लाल किला मान लिया, लीज पे दे दिया, 7 साल के लिया, 5 साल के लिया, इससे 7 करोड़ कमावे थे, इन्होंने 10 रुपए तक 50 रुपए का टिकट कर दिया। लेते लाल किला डाल मिया नहीं, जिसने भी लिया भाई वो तो सरकार जनता पीस गई उसमें। तो इसलिए ये रेलवे निजीकरण के खिलाफ है। निजीकरण के खिलाफ है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। भाजपा नेता तो ये कहते हैं, भाजपा नेता अंग्रेजों का आना जाना सब गुजरात के रास्ते रहा। जो भी उन्होंने माल ढुलाई या देश की लुटाई या उन्होंने अपनी सेना बुलाई, वो सब उन्होंने उसके गुजरात के रास्ते किया। तो उसमें वहाँ घोच हो रहा जी गुजरात में। ठीक है, क्योंकि वे रुकते भी थे, टिकते भी थे। वे रुकते भी थे गुजरात के घर में और टिकते भी थे, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत लोचा हो रहा। तो वो अब दिखने लगा। वो ये अंग्रेज है जी, ये मोदी और जो लाल किले पे उन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया था 26 जनवरी को, मैं उनकी गलती मान रहा। उन्हें वहाँ पे इंग्लैंड का झंडा फहराना चाहिए था। ये इंग्लैंड सरकार है। नहीं। चलिए ताओ, कहाँ से आ रहे हैं? जंगल में। जंगल में क्या करने गए? घास लेने। तो घास लेके ना आए ना, ये जानती है ये ना, तो घास लेके नहीं आए? नहीं। क्यों? ले मांगे भैया। अच्छा, आप जा रहे हैं लेने? हाँ। अच्छा, हाँ, तो ये कौन सरकार बढ़िया लगी? यही सरकार पे जौन सी जो है, जौन सी अभी है। हाँ। ये तो कह रहे बढ़िया नहीं लगी। बढ़िया तो सबको, कोई किसी लग जा, कोई किसी लग जा। अपने अपने हिसाब का है। हाँ, जिसको हाँ। जो सही लगे। हाँ। चलिए भैया, गांव के
ये लोग हैं और सभी लोगों की राय आपको सुनाई। गाँव के तमाम लोग हैं, चलते हैं आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे और देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।